दोस्तों हमारे घरों के जो उपकरण होते हैं उनकी रेटिंग होती है किलो वोट में या वोट में। जैसे ये मेरे पास दो बल्ब हैं, इनकी रेटिंग है वोट में। लेकिन ये ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में या एमवीए में क्यों होती है? ये एक बड़ा ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर है, इसलिए इसकी रेटिंग एमवीए में है। लेकिन इससे जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी रेटिंग होती है केवीए में। तो आज हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए या एमवीए में क्यों होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि केवीए और किलोवाट में फर्क क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में बताता हूं कि किलोवाट और केवीए में सिर्फ और सिर्फ फर्क होता है पावर फैक्टर का। अगर हम केवीए में पावर फैक्टर का गुणा कर दें तो वो जो आउटपुट निकलेगा वो किलोवाट में निकलेगा। पावर फैक्टर को हम अगले वीडियो में डिटेल से जानेंगे। सबसे आसान शब्दों में अगर मैं कहूं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए एमवीए में क्यों होती है, तो उसका एक ही सिंपल जवाब होगा कि जो भी उपकरण, जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरण अपने आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में या एमवीए में होती है। जैसे ट्रांसफार्मर है, इसकी इनपुट में है तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है, ठीक है, और उसके आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है। लेकिन दूसरे जो उपकरण होते हैं, जैसे मोटर हो गई, मोटर में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकते हो लेकिन बाहर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगी नहीं, वो जो आउटपुट होगा उसका मैकेनिकल एनर्जी होगा। उसी प्रकार ये जो बल्ब है, इसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो हीट निकलेगी, उष्मा निकलेगी, ठीक है, उष्मा, तो वो एनर्जी अलग होती है। जिस उपकरण में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट के रूप में निकलती है उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में होती है। जैसे जनरेटर भी देख लो, उसमें भी उसकी जो आउटपुट होता है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में होता है, इसलिए उसकी भी रेटिंग केवीए में होती है। अब सवाल ये आता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में ही क्यों रखी जाती है? तो दोस्तों इसका एक कारण है, ट्रांसफार्मर जब बनाया जाता है तब बनाने वाले को ये पता नहीं होता है कि इस पर जो लोड चलेगा वो कौन से प्रकार का होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, लोड तीन प्रकार के होते हैं। पहला रजिस्टिव लॉस, कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड। जब ट्रांसफार्मर को जब इंस्टॉल किया जाता है या बनाया जाता है तब बनाने वाले को ये पता नहीं होता है कि इसके ऊपर जो लोड चलेगा वो कौन सा लोड चलेगा, क्योंकि इसमें लोड अधिकतर तीनों ही लोड चलते हैं और तीनों का पावर फैक्टर अलग अलग होता है, इसलिए इसकी रेटिंग केवीए में होती है। और दूसरी चीज ये है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेज होते हैं वो मुख्यतः दो लॉस होते हैं, एक तो कॉपर लॉस और दूसरा आयरन लॉस। अब इसका जो आयरन लॉस होते हैं, क्योंकि कोर फिक्स होती है, वो एक प्रकार का फिक्स लॉस उसको कह सकते हैं। आयरन लॉस एक प्रकार का फिक्स लॉस मान सकते हैं। लेकिन जो इसका जो कॉपर लॉस है वो इसकी वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब वाइंडिंग के अंदर जितना करंट चलेगा वो लॉस उसके हिसाब से वेरी करता रहता है। कि ट्रांसफार्मर की दक्षता अन्य मशीनों से सबसे ज्यादा मानी जाती है। दोस्तों वैसे तो अगर देखा जाए तो कैपेसिटी लोड, इंडक्टिव लोड और रेजिस्टिव लोड, तीनों ही प्रकार के लोड जब ट्रांसफार्मर लगाया जाता है तो तीनों ही प्रकार के लोड इसके ऊपर चलते हैं, जिनका अलग अलग पावर फैक्टर होता है, जिसके कारण इसकी रेटिंग केवीए में दी जाती है। डिटेल में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस किस तरीके से आप इन लोड को मैनेज करके पावर फैक्टर को सुधार कर अपने बिल को कम कर सकते हैं, अगले वीडियो में जानेंगे। इन शॉर्ट अगर आपको कोई पूछ ले तो उसको सिंपल शब्दों में बताना, तो सिर्फ इतना ही बताना कि जो उपकरण आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में होती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।